नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर भाई जी पे। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम एक ही वीडियो में चारों विधि समीकरण बताने वाले हैं जो कि हमारे 10th के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें से अगर आप ये चारों विधि आपको अगर सही से आता है तो हमें लगता है 5 मार्क्स ग्राफ हो जाएगा आपका। बाकी 2 या 3 मार्क्स को हमेशा पूछता है। मतलब मान लीजिए मैक्सिमम कहा जाए एक जगह तो 8-9 मार्क्स की तैयारी आपको यहाँ पे हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में एक-एक चीज़ को समझेंगे और चारों विधि से एक ही सवाल को हम 4 विधि से बनाएँगे उसका जो है देखेंगे। देखिए जैसे कि हम ले लिए आज का समीकरण को चारों विधि से हल करें। ये हमारा पहला है विलोपन विधि समीकरण। ये हम समीकरण पहले से ले लिए हैं। अगर आपको खुद से अगर समीकरण बनाना नहीं आता है, तो अगर खुद से ही मतलब प्रश्न को लेना नहीं आता है, तो आप विलोपन विधि का पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो जाके देख लीजिएगा। वहाँ हमने समीकरण को लेना बताए हैं और वहाँ पे जो आंसर भी खुद से लिए थे, बनाए भी खुद से। अगर आप नहीं लिए अब तक देखे हैं, तो जाके देख लीजिए। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं वहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है हमारा विलोपन विधि समीकरण। इसमें क्या होता है, हमें एक पक्ष को बराबर करना होता है। मान लीजिए x वाला पक्ष को बराबर करें या y वाला को, हम इसमें आजाद हैं, किसी को भी बराबर कर देंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह इसलिए देंगे क्योंकि हमें एक पक्ष को गुना करना है। ये समीकरण फर्स्ट है ना, समीकरण फर्स्ट में क्या है, इसके पीछे एक के पीछे नहीं कुछ गुना कर तो क्या है, एक है x के पीछे। तो मान लीजिए समीकरण सेकंड को फर्स्ट को हम क्या करेंगे, इस एक से गुना करेंगे। फिर यहाँ जो है ये समीकरण सेकंड है, इसमें जो इसका पहला अक्ष क्या है, पहला अंक जो है 2 है, यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे अब तीनों को, 1 से 2 को गुना करेंगे, 2x को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2x, फिर माइनस से तो माइनस, 3y को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3y, फिर बराबर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1 ही होगा। मतलब 1 से गुना करने पे वैसा ही आया जैसा था। और जैसे आप 2 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा। 4 को 2 से गुना 4 दूना 8y होगा, 16 को 2 से गुना 16 दूना 32 होगा। अब यहाँ पे जो है हमारा x वाला बराबर हो गया तो क्या देंगे घटाने पे, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, तो उल्टा चिन्ह देंगे माइनस। यहाँ प्लस है तो क्या देंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या देंगे माइनस, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, इसका उल्टा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या घटाने पर, घटाने पर। वीडियो में सही से बने रहिए। यहाँ हर एक चीज को समझेंगे और बारीक बारीक से अच्छा तरीका समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। जैसे कि यहाँ पे 2x एक प्लस में एक माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह माइनस का ही होगा। 8 और 3 11 जुट जाएगा, 11y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 3 11y माइनस 11y, फिर बराबर यहाँ 32, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस फिर प्लस होगा, ये चिन्ह माइनस का होगा। 32 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ चाहे तो इसको काट सकते हैं माइनस माइनस, तो हमारा क्या y बराबर, ये 33 ऊपर जाएगा ये 11 नीचे आएगा। 11 का 11 11 33 कट गया, इसीलिए y बराबर कितना आया 3 आ गया है। फिर अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण फर्स्ट या सेकंड में हम y का मान रखेंगे। तो देखिए हमारे पास y का मान आ चुका है। देखेंगे यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, y का मान रखने पर देखिए हमारे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है 2x है, फिर माइनस 3y, फिर बराबर कितना है फिर माइनस 1 है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जहाँ y है ना, वहां गुना करके लिखेंगे y का मान। जैसे कि यहाँ पे 2x है, फिर माइनस यहाँ 3 हुआ तो 3, और फिर गुना y का मान कितना है 3, तो 3 लेंगे, फिर बराबर ये माइनस 1 है तो माइनस 1 ही देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x ही होगा, फिर यहाँ 3 और 3 को गुना करेंगे, 3 क्या कितना होगा -9। हम इस 3 को इस 3 से गुना किए हैं तो -3 को 3 से गुना किए तो -9 हुआ, फिर बराबर ये जैसे एक है -1 है तो -1 ही देंगे। यहाँ पे क्या है 2x इधर रहेगा, फिर वहां -1 है तो -1 देंगे। ये 9 इधर प्लस में है ना, माइनस में इधर इधर ले जाने के बाद क्या होगा प्लस, ये वाला 9 अब यहाँ आ जाएगा। मतलब हम क्या किए 2x को इधर रखे हैं और -1 उधर ही रहेगा, लेकिन इसको हम इस साइड से उस साइड ले गए तो क्या हुआ चिन्ह परिवर्तन हो जाता है बराबर के साथ जाने पर। ये माइनस में था तो इधर प्लस हो गया है। यहाँ ध्यान से देखना होगा, ये 2x होगा, फिर बराबर 9 में से एक, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटेगा, तो क्या होगा 9 में से एक गया तो कितना होगा 8 होगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर, ये 8 ऊपर गया ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2 2 चौका 8, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया
4 आ गया है, हमारा आंसर जो है आ चुका है। अतः x बराबर कितना होगा 4 और y बराबर कितना था, y बराबर 3। ये हमारा आंसर है। तो देखिए जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है विलोपन विधि समीकरण, इसके जस्ट इसके मिटाने के बाद हम आगे बताने वाले हैं वो हमारा होगा प्रतिस्थापन विधि समीकरण। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, उम्मीद करते हैं जो आप अच्छा समझे होंगे। अब इसको मिटाएंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि समीकरण बताएंगे। तो चलिए मिटा लेते हैं। तो हम इसको मिटा लिए हैं और इसको हम हल करने वाले हैं। जैसे कि प्रतिस्थापन विधि सेकंड है और इसका नंबर 2 दे दिए हैं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि इसको बना रहे हैं। यहाँ पे हम बात किए हैं 4 विधि बताएंगे एक ही प्रश्न को। तो यहाँ पे जो है हम एक ही प्रश्न को 4 विधि से बताने वाले हैं। विलोपन विधि बता चुके हैं। अब इसको मिटाने के बाद हम क्या बोले थे, जो प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्या है, चूंकि 2x है फिर माइनस 3y है फिर बराबर कितना है -1 है। अब ये क्या होगा, ये 2x इधर ही रहेगा फिर बराबर, ये -1 है तो -1 रहेगा। ये 3 इधर प्लस में है ना, माइनस में है, इधर ले जाने के बाद 3y प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, x है तो ये x ही रहेगा फिर बराबर, ये -1 है इसको ऐसे ही लिखेंगे -1 फिर प्लस, सॉरी ये -1 होगा यहाँ पे फिर प्लस कितना होगा 3y और फिर ये बट्टा में 2 है ना, ये वाला 2 बट्टा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमारा जो ये आ चुका है, अब क्या करेंगे, इसको x का मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे अब समीकरण सेकंड में किसका मान रखना है, x का मान रखने पर देखिए यहाँ चूंकि समीकरण सेकंड क्या है हमारा, क्या है x फिर प्लस कितना है 4y है, 4y फिर बराबर कितना है 16, तो 16 देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ x के हम क्या लिखे हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, यहाँ x का मान हमारे पास क्या है, वो x के जगह पे, x के पीछे कुछ अंक नहीं है तो क्या करेंगे डायरेक्ट ये लिख देंगे। क्या है हमारे पास -1 है और फिर प्लस क्या है प्लस 3y है, प्लस 3y फिर बट्टा में क्या है 2 है 2। और यहाँ ये वाला जो प्लस है ये प्लस यहाँ पे लिखेंगे, फिर 4y है तो 4y लिखेंगे, फिर बराबर 16 है तो 16 ही लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या किए, सिर्फ x का मान, इसको यहाँ पे x से जगह पे x का मान रखें ये वाला। उसके बाद 4 प्लस है तो प्लस, 4y है तो 4y, 16 है तो 16 ही लिखे हैं। अब यहाँ पे बट्टा नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो 2 1 का लघुत्तम करेंगे कितना होगा 2 ही होगा, इसको सही से लिख ले 2 है। और फिर 2 में 2 का अंक कितना पढ़ेंगे तो 2 आएगा एक बार, तो 1 से किसी भी अंक को गुना करने पर उतना ही आता है। फिर प्लस ये 3y हो जाएगा और फिर प्लस है तो प्लस देंगे, एक का अंक को कितना पढ़ेंगे तो 2 आएगा 2 बार, और 4 का अंक 2 बार पढ़ेंगे 4 दूना 8y होगा, फिर बराबर ये 16 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए फिर बता देंगे, या ये -1 है तो -1 ही रहेगा, ये y वाला 2 गो है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 ही होता है। 3y को 8y में जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा हमारा, ये 2 है बटा तो 2 ही लिखेंगे, ये 16 है तो 16 ही लिखेंगे। इसमें कुछ नहीं किए हैं, इस y वाला को 3y को 8y में जोड़ के 11y किए हैं, ये -1 है तो -1 ही, बटा 2 तो 2 ही, बराबर 16 है तो 16। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझिए, जरूरी है। यहाँ बट्टा नहीं कुछ है तो क्या है 1 दे देंगे और क्रॉस गुना करेंगे कोना कोनी, मतलब 1 से इसको गुना करेंगे तो -1 ही होगा, फिर प्लस 11y है तो 11y होगा, और 2 को 16 से गुना करेंगे, मतलब इसको इससे गुना किए हैं और इसको इससे गुना किए हैं, क्रॉस गुना किए हैं, तो 2 को 16 से गुना करने पे कितना होता है 32। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, फिर 11y इधर रहेगा और फिर बराबर, ये 32 है तो 32 ही रहेगा, ये एक इधर माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ 11y हो जाएगा, फिर बराबर 32 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 33 होगा, और फिर बराबर क्या होगा y बराबर ये 33 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 11 जो है ये हमारा ये नीचे आ जाएगा, 11 का 11 11 33 ये कट गया, इसीलिए y बराबर कितना आया है 3। हमारा जो है आंसर यहाँ पे y बराबर 3 आ चुका है। अब समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे y का मान रखेंगे, तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे अब दिए थे, अब फिर लिखेंगे, फिर समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखना है, y का मान रखना है हमें,
तो y का मान रखने पर देखिए फिर यहाँ लिखेंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 2x है, और फिर ये क्या है, फिर -3y है, और फिर बराबर क्या है -1 ये है हमारा 2x फिर -3 गुने हम किस चीज का मान रख रहे हैं, y का। हमारे पास y का मान आ चुका है 3, और जैसे कि पिछला जो समीकरण हल किए थे उसमें भी y का 3 ही था। सबका आंसर चारों विधि से बनाना है, आंसर एक ही रंग मिलेगा, मतलब 4 और 3 था। तो देखिए, तो ये यहाँ 3 था एक्स वाई का, तो y देंगे 3, फिर बराबर -1 है तो माइनस, इसमें कुछ नहीं किए हैं, जैसे है 2x तो 2x लिखे हैं, माइनस है तो माइनस, 3 तो 3 लिखे हैं। ये y के जगह पे हम मल्टीप्लाई करके y का मान रखें 3, क्योंकि यहाँ पे y का मान रखना है, -1 है तो -1। ये चीज को ध्यान से समझना है। ये 2x है तो 2x देंगे, फिर माइनस 3 को 3 से गुना करने पे 9 होता है, फिर बराबर -1 होगा तो फिर -1, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये 2x इधर रहेगा, इधर -1 है तो -1, ये 9 इधर माइनस में है, इधर ले जाने के बाद प्लस हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा 9 ही होगा, फिर ये बराबर ये क्या होगा 2x होगा, और 9 में से ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस वाला जो है बड़ा है, और बड़ा में से छोटा घटने के बाद वो प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे 8 हुआ। तो ये क्या होगा, ये x बराबर कितना होगा, 8 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एक 2, 2 चुका 8, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 4। देखिए हमारे पास x का भी आंसर आ चुका है, लिखेंगे तो x बराबर 4 तथा y बराबर कितना आया है 3, ये हमारा आंसर है। तो जैसे कि आपने प्रतिस्थापन विधि को भी देखा है, इसमें प्रतिस्थापन से भी हल किए हैं इसको, आंसर वही था हमारा जो पहले विलोपन विधि में आया, वर्गमूल विधि से समीकरण उसको जो है उसको हल करेंगे, वो हमारा 3 नंबर होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए इसको मिटाएंगे और हम इसको हम हल करेंगे वर्गमूल विधि से। A1 होगा, A1 बराबर कितना होगा 2, B1 बराबर कितना होगा -3 होगा, और C1 बराबर कितना होगा -1 है तो -1 देंगे। फिर यहाँ हमारा समीकरण सेकंड है तो ये 2 हो जाएगा, A2 कितना होगा, नहीं पीछे इसके पीछे कुछ है तो क्या है 1 है, तो A2 बराबर 1 है। और फिर B2 बराबर कितना होगा 4 है, और फिर C2 के बराबर कितना है, सॉरी हाँ C2 बराबर कितना होगा 16 है तो 16 देंगे। तो जैसे कि ये हमारा लिख दिए हैं, अब इसको फार्मूला, जैसे कि आपको अगर पीछे वाला वीडियो अगर वर्गमूल का आप अब तक नहीं देखे हैं पार्ट 1 और 2 तो जाके देख लीजिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां मैंने सूत्र को भी लिखा है बताया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बिठाएंगे। तो जैसे कि हमारा क्या होता है, पहले यहाँ होता है B1 और B2, तो यहाँ हम जैसे कि ऐसे होता है, देख ही लीजिए, ये x होगा, ये y होगा, ये 1 होगा, फिर यहाँ B1 ये B2 होगा, फिर यहाँ B1 और B2 होगा, फिर C1 और C2 होगा, और A1 A2 होगा। तो इसी के हिसाब से हमें बिठाना है। जैसे कि B1 B2 क्या है हमारा, B1 है -3, यहाँ -3 देंगे, और B2 कितना है 4 है तो 4 देंगे, यहाँ भी -3 और यहाँ 4 देंगे, क्योंकि इधर भी है, इधर भी B1 B2 है, इधर भी B1 B2, तो इधर भी हम B1 B2 का मान दिए हैं, इधर भी B1 B2 का मान दिए हैं, और हमारे बीच में क्या है C1 C2, तो C1 C2 का मान क्या है -1 है और 16 है, और दूसरा क्या है A1 A2, तो A1 A2 कितना है, A1 है 2 और A2 कितना है 1, यहाँ हमारा x होगा, ये y होगा, ये 1 वाला होगा, यहाँ पे या करने के बाद बटा देंगे, फिर बटा, ये x का होगा, ये y का होगा, ये 1 का होगा, यहाँ सूत्र होता है माइनस का, ये माइनस का सूत्र होगा। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, तो जैसे कि 4 को 1 से गुना करेंगे, करने पे कितना होगा, 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, और 16 को 3 से गुना करेंगे 16 48 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस में देंगे। और देखिए ये माइनस ही होगा, ये माइनस में प्लस होगा, तो 48 में 4 घटाएंगे 44 होगा, ये प्लस में आ जाएगा, इसीलिए अगर पहला वाला, यहाँ हमें ध्यान से देखना है इस बात को, अगर एक्स वाला हमारा प्लस में आता है तो y वाला ही प्लस में लाना है,
और माइनस एक वाला जो है हमारा ये, इसको भी प्लस में लाना है। इसको अगर एक्स वाला माइनस में आता है तो माइनस के हिसाब से चलना है, प्लस वाला आता है तो प्लस के हिसाब से चलना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मिस नहीं करना है। यहीं पे अक्सर अक्सर बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, उस गलतियां को नहीं दोहराना है। तो देखिए यहाँ पे 16 दूना 32 होगा, एक को एक से गुना, ठीक है। तो 16 दूना 32 से बड़ा हो जाएगा, और फिर एक को एक से गुना करने पे माइनस एक होगा। ये माइनस एक है, माइनस एक को एक से गुना करेंगे तो माइनस एक। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। और फिर 4 दूना 8 होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा। क्रॉस गुना कर रहे हैं, इससे को इससे, इसको इससे। तो यहाँ पे 3 को एक माइनस एक से, माइनस 3 को 1 से गुना करने पे माइनस 3 होगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए फिर से देख लीजिए इसको गुना कैसे किए हैं। 4 को माइनस 1 से गुना किया माइनस 4 हुआ, ये सूत्र वाला माइनस था। फिर माइनस 3 को 16 से गुना किए तो माइनस 48 हुआ। फिर इसी तरह हम 16 को 2 से गुना किए हैं तो 32 हुआ है। फिर माइनस 1 को 1 से गुना किए तो माइनस 1 हुआ है। और फिर इसी तरह 2 को 4 से गुना किए तो 8 हुआ है। और फिर 1 को 3 से गुना किए तो माइनस 3 हुआ है। तो सॉरी 1 को माइनस 3 से गुना किए तो माइनस 3 हुआ है। तो यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फिर माइनस 4 है, माइनस को माइनस गुना करने पे प्लस होगा, या 48 ही होगा। फिर बराबर ये y बराबर क्या हो जाएगा, ये 32 है तो 32 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक है तो एक ही रहेगा। फिर बराबर 1 बटा ये क्या हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 ही लिखेंगे। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 48 में से ये माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा। लेकिन बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 48 में से 4 घटाने पे कितना आएगा, ये 44 होगा। फिर बराबर ये y बराबर क्या हो जाएगा, 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33 होगा। फिर बराबर 1 बटा क्या होगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। यहाँ जो है x x बटा 44 और y बटा 33 बराबर 1 बटा 11 है। मतलब ये 1 बटा 11 पहले इसके साथ है, उसके बाद ये इसके साथ है। तो इसीलिए हम बारीक बारीक से लेंगे, पहले x वाला को लेंगे। चलिए x वाला को, तो क्या हो जाएगा, ये इसको मिटा लें, ये समझाने के लिए हम दिए थे, सॉरी। यहाँ लिखेंगे अब, चूंकि x बटा क्या है 44 है, फिर बराबर 1 बटा 11 है। फिर क्या होगा, 11 को x से गुना करेंगे तो 11x, फिर बराबर 44 को 1 से गुना करेंगे तो 44 होगा। फिर बराबर x बटा क्या होगा, ये होगा 44 ऊपर और 11 नीचे आ जाएगा, 11 का 11, 11 चौक 44 होगा। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया आंसर। तो इसी तरह अब इसमें लिखेंगे हम, लिखेंगे फिर चूंकि क्या है हमारे पास y बटा 33, लिखेंगे y बटा 33, फिर बराबर 1 बटा 11, ये 1 बटा 11 है। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 11 को y से गुना करेंगे 11y, 33 को 1 से गुना करने पे 33 होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर y बराबर क्या होगा 33 होगा, और फिर बटा में 11 है तो 11 दे देंगे, 11 का 11, 11 33। इसीलिए y बराबर कितना होगा 3 आ जाएगा। लिखेंगे तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हमारे पास 4 आया है, 4 तथा y बराबर कितना आया है 3। तो देखिए हमारा जो है आंसर आ चुका है। तो देखिए इसमें जैसे कि हमने इसको बीजगणित विधि से भी हल किया है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में अच्छा लगता होगा। और चलिए सीखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा होगा इसके बाद, जो इसको मिटाने के बाद जो ग्राफ विधि होगा, तो वहां आप ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको मिटाएंगे और इसको हम आप ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब इसको हम ग्राफी विधि से इसको हल करेंगे। एक एक चीज को यहाँ ग्राफ को अच्छा से समझेंगे। यहाँ पे मान हम अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे। अगर दिक्कत आ रही मान रखने में, तो ग्राफ का स्पेशल मैंने वीडियो बनाया पार्ट 1 और 2, अगर अब तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, क्योंकि ये 2x है, फिर माइनस 3y, फिर बराबर कितना है माइनस 1 है। अब क्या करेंगे, 2x को इधर रखेंगे, फिर बराबर माइनस 1 है तो माइनस 1 उधर रहेगा, ये 3 इधर माइनस में है, इधर ले जाने के बाद प्लस 3y हो जाएगा। फिर क्या होगा, x बराबर क्या होगा माइनस 1, फिर प्लस कितना होगा ये 3y, फिर ये वाला 2 जो है
बट्टा में आ जाएगा और लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। देखिए ये वार्षिक परीक्षा में हर साल जो है 5 अंक का पूछता ही है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना आपको बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा समझना है। तो अब ये हमारा समीकरण, अब मात्र ये 5 मार्क्स का पूछता है तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, कोशिश करेंगे और हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना, इस बात को भी ध्यान रखना है और ध्यान से इसको हल करना है, क्योंकि मान अगर आपका गड़बड़ होता है तो वहां जो है चतुर्थांश में जो है उसका समीकरण गलत कटेगा, आंसर नहीं आएगा। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो ये हमारा फिर फर्स्ट का निकल चुका है, और सेकंड का करेंगे, लिखेंगे फिर समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या हमारे पास, चूंकि है x बराबर क्या है, सॉरी x प्लस है कितना है 4y, फिर बराबर कितना है 16। अब क्या करेंगे, इधर तो एक फायदा है जो यहाँ अंक नहीं है, अंक नहीं रहने पर क्या करेंगे, x वाई 16 है तो 16 ही रहेगा, ये 4y के इधर ले जाएंगे तो 4y हो जाएगा, ये एक ही बार में आ गया है x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। अगर यहाँ पे जो है x के पीछे कोई अंक होता तो वहां बट्टा में देते, जैसे कि यहाँ पे 2 था तो 2 दिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 देंगे फिर भी, नहीं देंगे फिर भी वही होगा। तो यहाँ मान सारणी, ये x और y का इसमें हमें ध्यान रखना है, आप मान आजाद हैं और जीरो भी रख सकते हैं और धनात्मक ऋणात्मक इसमें भी मान रख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा आप 10 से छोटा अंक हो उसको रखना है, बहुत छोटा अंक लेना है, क्योंकि अगर आप कॉपी पे बड़ा अंक लेने से क्या होगा, चतुर्थांश उसका बड़ा तक जाएगा, इसलिए छोटा लीजिए और सही से कीजिए। और मैक्सिमम इसमें दो ही मतलब मान हम रखेंगे हमेशा, अगर आप एक से अधिक भी दो से आपके पास अगर टाइम है तो आप ले सकते हैं 5, 10, 3, 4 ऐसा करके आप एक से अधिक भी रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है जो हम हर वीडियो में जो है 2 ही मान रखते हैं, तो अगर टाइम बचाने के लिए 2 मान सही होता है, आप 2 ही रखिए, आपके लिए भी सही रहेगा, टाइम का भी बचत होगा। तो इसमें और चतुर्थांश बनाएंगे। चलिए अभी इसमें मान रख लेते हैं, चतुर्थांश हमारा जो पूरा तैयार नहीं किए हैं, क्योंकि मान रख नहीं रखे हैं, मान रखेंगे तो हम इसके हिसाब से इसमें रखेंगे, तो मान रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम मैडम ही आज बोले थे, जैसे कि आपको बताया था मैडम ही कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 6 होगा, 6 में से गया तो 5 नहीं कटेगा, यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या होगा 3, 3 में से गया 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना रखे y की जगह पे 1 रखे हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 3 में से 1 घटा देंगे, ये माइनस में है तो घटा देंगे, 2 आएगा और 2 कट जाएगा तो कितना होगा 1, तो ये 1 आ जाएगा हमारा। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, 2 रख लेते हैं, 6 में से गया 5 होगा, नहीं होगा, 3 रख लेते हैं, 9, 9 में से गया 8, यहाँ 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो कितना होगा 9, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 9 में से गया 8, 8 में से ये 8 बचेगा, बट्टा में 2 आएगा तो 2 से भागा देंगे 4 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो चलिए जैसे कि पहला वाला मान रख लिए हैं, अब उसी तरह क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ y है तो y में ही मान रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पे यहाँ जो है 2 रख लीजिए, 2 रखेंगे कितना होगा 4 दूना 8, 16 में 60 करें तो 8, ये बड़ा मान हो जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं रखना है, 3 रख लीजिए, 4 या 12, हाँ 3 रख लीजिए 12 होगा, 12 में से 16 घटाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 4 होगा, फिर यहाँ पे 3 रख लिए हैं, अब 4 रखेंगे तो 4 चुका 16 में से 16, हाँ 4 रख लिए, 4 चुका 16 होगा, 4 रखेंगे तो 16 में 16 गया तो 0। जैसे कि हाँ मान देख सकते हैं हमारा क्या है 4 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ जो है 5 तक ले लेते हैं, तो चलिए चतुर्थांश से 5 तक लेते हैं, 5 बन के तैयार हो गया है और इसमें मान पुट करेंगे, तो चलिए रखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है x वाला में 1 है तो x वाला धनात्मक ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो x वाला रेखा में 1 को खोजना है, एक यहाँ पे है हमारा, एक यहाँ पे है, और फिर y का भी 1 खोजना है, तो y वाला ये
एक यहाँ पे है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, हमें प्लस में करना है। इसके सामने ले जाएंगे और इसके सामने, ये दोनों को सामने, जो ठीक सामने सीधा पड़े बिंदु, वही बिंदु होगा। इसका नाम हम बाद में दे देंगे। तो x का कितना है 4, y का 3। तो x का 4 ये है, y का 3 खोजना है, y का 3 ये है। तो 4 के ठीक आगे ले जाएंगे ऊपर, और y के यहाँ यहाँ जो है बराबर होगा इसका, इसके और इसके बराबर। यहाँ जो है व्हाइट बोर्ड है, यहाँ समझिए जो है ये मैथ वाला कॉपी है। तो आपको ग्राफ वाला कॉपी पे फिर वहां, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में बोले थे बताएंगे, तो बताएंगे वहां आपको ग्राफ पे ऐसे ही बनाना है और ध्यान से करना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट का हो गया है। समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट क्या है हमारा, 2x है, फिर है -3y, फिर -3y, फिर बराबर कितना है, -1 है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसका नाम हम जैसे कि बोले थे आपको बाद में दे देंगे। चलिए बाद में दे देंगे, उसका भी खींच लेते हैं उसके बाद। ये इसका क्या है, 4 और 3, x का 4 y का 3। तो x का 4 यही है, y का 3 यही है, तो 4 और 3 यही वाला बिंदु होगा, ये ओवरनिष्ठ बिंदु हो गया। और फिर यहाँ पे क्या होगा, x का 0 y का 4। तो x का 0 और y का 4, जहां 4 होगा ना, यही जो है x का क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ इस बिंदु पे x यहाँ जो है कंट्रोल होता है, जैसे 0 होता है, तो यहाँ पे x का 4, x का 0 और y का 1 होगा, सॉरी x का 0 होगा यहाँ पे और y का 4 होगा। हमारा एक ये बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु ये था। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को मिला लेंगे। ये हमारा समीकरण सेकंड था। सेकंड क्या हमारे पास, x है फिर प्लस 4y है, x प्लस कितना है 4y, फिर बराबर कितना है 16। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे कि ये कट गया है, आंसर कैसे आता है वो देखिए। जैसे कि हम इसका मान का जो बिंदु का नाम दे देते हैं, नाम बोले थे बाद में देंगे। एक और एक है, एक्स का एक है ना, एक्स का एक यही होगा और वाई का भी एक यही है। तो पहले एक्स का मान रखना है। और दूसरा बिंदु क्या है 4 और 3, तो एक्स का क्या था 4, एक्स का 4 ये, वाई का 3, तो यही है 4 और 3। और दूसरा इसका, इसमें पहला बिंदु का 4 3, तो 4 3 यही होगा। हम 2 बार लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार लिखते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का 0 वाई का 4, तो एक्स का 0 वाई का 4 ये होगा, एक्स का 0 वाई का 4। अब इसका जो है, चलिए इसको हम बगल में थोड़ा लिख लेते हैं। 4 और 3 था। अब इसके देखिए, हम इसके नीचे हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे, जो हमारा कटता कहाँ पे है। देखिए ये यहाँ पे कटा है, ये 3 था। देखिए ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड का रेखा कहाँ पे कटा है, इस पे कटा है। एक्स का 4, तो यही हमारा आंसर होगा, एक्स बराबर 4 होगा, और वाई बराबर कितना होगा, ये 3 के आगे कटा है 3। ये मैथ वाला कॉपी है, यहाँ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ग्राफ कॉपी और इसको हम बनाएंगे, तरीका यही होगा, बनाना सेम यही है। वहां पे हमारा एक एक पॉइंट बिंदु बाय बिंदु मिलेगा। यहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ उससे ये नहीं करना है जो हमारा सवाल गलत हो गया है, वहां ग्राफ कॉपी बनाएंगे, सही से बनेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है। और बिहार बोर्ड में ऐसे ही बनाना है। वार्षिक परीक्षा जो होगा आपका, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड चाहे कोई भी बोर्ड हो, और मैथ में अगर आप पूछा जाए 10वीं के लिए, तो ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए इसका कोटि भी लिख लेते हैं। तो हमारा ये पहला वाला कोटि होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा कोटि होगा हमारा, ये हमारा चौथा कोटि होगा। जैसे कि इसमें बोले थे ये प्लस वाला है तो प्लस, फिर कोमा, ये भी वाई भी प्लस है तो प्लस। ये इस वाला कोटि में क्या होगा, ये वाई क्या है, एक्स हमारा है माइनस में, पहले एक्स वाला लिखना है, और वाई वाला क्या है प्लस में। तो यहाँ क्या है, एक्स वाला क्या है माइनस में, तो माइनस, फिर कोमा, वाई वाला क्या है माइनस में, और एक्स वाला क्या है यहाँ प्लस में है, फिर कोमा, वाई वाला क्या है फिर माइनस में है। तो चलिए हमारा जो है ग्राफ भी बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। जैसे कि आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और इस वीडियो में हम देखे हैं एक ही समीकरण को, जैसे कि समीकरण को 4 विधि से हल कीजिए। हम एक ही सवाल लिए हैं, हम प्रश्न आप देखेंगे पीछे भी, तो हम प्रश्न को चेंज नहीं किए हैं, एक ही प्रश्न को 4 विधि से बनाए हैं। मतलब क्या, मंजिल एक है हमारा, रास्ता 4 है, वही बात है यहाँ पे। तो एक प्रश्न को 4 विधि से हल किए हैं आपके सामने, आंसर भी मिला है, इसको एक हर एक तरह से समझे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में अगर आप शुरू से अभी तक बने होंगे, अंत तक बने होंगे, तो आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। और अगर फिर भी आपको कहीं डाउट आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें, और वहां से हम आपको बताएंगे जरूर। तो इस वीडियो में अगर आप अच्छा सीखे होंगे, अच्छा लगा होगा, आप अपने दोस्तों को, साथियों को उसको भी शेयर कीजिए। और हाँ, ये चैनल पर आप अगर नए आए हैं
तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए रियल भाई जी। धन्यवाद।